बच्चों ये क्वेश्चन बीच में रह गया था 8-9 मिनट से ऊपर जो वीडियो होती है वो फिर सेंड होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लगता है। अभी आप लोगों ने देख लिया इसको। मुझे यहाँ पे देखो आप लोगों को वैल्यू दी हुई है इफ a ओवर b या a रेशियो b इक्वल्स टू 7 रेशियो 6, यानी अगर आप लोग इसको लिखो तो हमें वैल्यू दी हुई है a ओवर b की वैल्यू क्या दी हुई है 7 ओवर 6, ठीक है, ये बेसिकली वैल्यू दी हुई है और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इस सारे की। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है 3a + 5b ओवर 7b - 5a। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका आंसर कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, वो कैसे आएगा? इसमें तो a और b इन्वॉल्व है और यहाँ पे हमें a की ना वैल्यू दी हुई है ना b की दी हुई है, a ओवर b की वैल्यू दी हुई है। अच्छा अक्सर कुछ बच्चे ना इसको एक और मेथड से कर देते हैं, बेटा मेथड ठीक नहीं है। a को 7 के बराबर रख लेते हैं, b को 6 के बराबर। दो नंबर्स की रेशियो आपस में बराबर होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पहला नंबर पहले के बराबर है दूसरा दूसरे के बराबर। उसकी काउंटर एग्जांपल्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको समझ सकते हैं, डिटेल से समझने वाली बात है, समझाऊंगा जरूर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस मेथड से अवॉइड करो जिसके बारे में पक्की कंफर्मेशन ना उसको ना लगाओ, आपके नंबर पे मेरे चांसेस होते हैं। अच्छा बेटा अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो मेथड है। मैं आप लोगों को फर्स्ट वाला समझा देता हूँ, अगर उससे समझ आ जाए तो फिर दूसरे वाला रहने देना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहले मैं आप लोगों को साथ वाला करवा देता हूँ, अगर वो समझ आ जाए ठीक है, वरना फिर दूसरे वाला देखेंगे। a ओवर b किसके बराबर है बेटा 7 ओवर 6 के। ऐसा कर लेते हैं, आप लोगों को जो आसान वाला है वो इधर करवा देता हूँ और जो डिफिकल्ट वाला है उसके नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर से। बेटे a ओवर b बराबर है 7 ओवर 6 के, ये हमारे पास गिवन है, इसको यूज करना है। a ओवर b किसके बराबर है 7 ओवर 6 के और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है ये सारे की। अब हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है, अगर वो होती तो बड़ा आसान होता है, a b की जगह पुट करते हुए इसका आंसर कोई ना कोई बन जाता हमारे पास। अब यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि a ओवर b बना हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको एग्जामिन करो तो मैं यहाँ से a की वैल्यू 7b ओवर 6 निकाल सकता हूँ, b तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइडेड हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास a की डिपेंडेंट सी वैल्यू आ गई है, वो क्या है 7b ओवर 6। ये आंसर नहीं है, एक वैल्यू है बस, ठीक है, इसको लगा के देखते हैं शायद हमारा काम बन जाए। अब ये एक चीज ऑब्जर्व करना कि हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है, वो क्या है 7b ओवर 6। उस क्वेश्चन के अंदर जहां पर हमें a नजर आएगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 7b ओवर 6। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, देखें ये सारा सॉल्यूशन के अंदर शामिल है। 3a की जगह लिख देंगे बेटा 7b ओवर 6 प्लस 5b 7b - 5a की जगह लिख देंगे 7b ओवर 6, ठीक है बेटा। इसको क्रॉस में काटने की कोशिश ना करना, बिकॉज नीचे नहीं कटता वो फिर ऐसे नहीं कटने, इसके कोशिश करो ऐसे सॉल्व करना। 3 7s are 21b ओवर 6 प्लस 5b और बेटा नीचे भी देखो ये नहीं करते, जब क्रॉस में ना करें तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 7s are 35b ओवर 6 और यहाँ पे आ गया आप लोगों का 7b। अब बेटा इस तरह करते हैं कि अलग-अलग एलसीएम लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब अलग-अलग एलसीएम इधर ले लेते हैं इसके। देखो जरा फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 21b प्लस 5b और इसके डिवाइड में क्या है बेटा 6 है। बच्चों इसके डिवाइड में कुछ नहीं, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 21b ऐसे रहेगा, आपको पता है जिसके नीचे तो डिवाइड में कुछ होता है वो तो ऐसे रहता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो रकम उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। या आप लोगों के पास दूसरा मेथड क्या है मेरा बेटा, 1 का टेबल 6 तक पढ़ो, 1 6 6 ही होता है, जो आंसर है इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, दोनों मेथड आपके पास। तो 21 भी ऐसे रहेगा और ये 5 6 30 b ओवर 6, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, 30 में 21 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 51b ओवर 6। तो ये आपको ऊपर वाले हिस्से का आंसर आ गया। वो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो 51b ओवर 6 और इसी तरह नीचे वाले का निकाल लेंगे, इधर वाले पोर्शन यूज कर लेते हैं ना, वो तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा बेटा 7b - 35b ओवर 6। तो बच्चों इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं तो उसके डिवाइड में 1 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 35 भी ऐसे और 7 6 42b।
42 में से 35 निकालो, कितना बच जाएगा? 7b ओवर 6। अब ये आपका नीचे वाले हिस्से का पोर्शन का वो आंसर निकला है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 7b ओवर 6। बेटा मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे ना काटना, बिकॉज अगर यहाँ पे काट लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाना था, फिर वो मुश्किल हो जाता है। अब ये देखो ये और ये डायरेक्ट आपस में कट गए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आ गई आप लोगों की 51b और नीचे वाली आ गई 7b और b से क्या हो गया बेटे? कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 51 ओवर 7, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये सारी इसकी वर्किंग जरूर ये भी नजर आ रही होगी और वो इसका सारे के सारे का आंसर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, उसको भी कर लेते हैं। दूसरा मैथड आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाता हूँ किस तरह से, 1 मिनट लग रहा है उसको भी। वो बेटे ये है कि आप लोगों के पास आ गई है a ओवर b की वैल्यू क्या आ गई है 7 ओवर 6। अगर आपको वो ठीक लगा पीछे वाला तो बस वही कर लेना, फिर ये वाला रख लेना। अब हमने जिसकी वैल्यू निकाली है वो है 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a। अब बेटा हम लोग दोनों पोर्शंस को b से डिवाइड कर देंगे ताकि a ओवर b की फॉर्म बन जाए। वो किस तरह करेंगे? 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाई b और नीचे आ जाएगा आप लोगों का 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाई b। अब इन दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, आप लोगों को पता है ऊपर दो रकमें प्लस माइनस हो रही है, नीचे एक ही रकम डिवाइड में हो, पहले वाले के साथ अलग हो जाती है, दूसरे वाले के साथ अलग हो जाती है। तो ये आप लोगों का बन जाएगा इधर से इसके साथ अलग कर लो, उसके साथ 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b और नीचे बेटे आ जाएगा 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। ये b से कैंसिल, ये b से कैंसिल, ये आप लोगों का बन जाएगा 3a ओवर b प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5a ओवर b और a ओवर b की जगह आप लोग 7 ओवर 6 पुट कर देना, आगे सारी सिंप्लीफिकेशन। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जिसमें कुछ पास से करना पड़े वो मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग उसको गलत ही ना करते हैं। अब नेक्स्ट देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पार्ट फर्स्ट है, बाकी उसी तरह के कोई एक आधा मुझे और लगा तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अब बेटे यहाँ पे आप लोग देखो, आपको 20 ये गिवन दिया हुआ है 24 ओवर 7 किसके बराबर है? 6 ओवर x के, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 4x की। अब मेरा बेटा जरा गौर से शाबाश समझिए इसको, 24 ओवर 7 बराबर हो जाएगा 6 ओवर x के। अच्छा, अब वैल्यू बेटा किसकी निकालनी है? 4x की। हम लोग इस तरह करते हैं, दो मेथड है हमारे पास, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x की वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, वो 4x आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बिकॉज x नीचे नहीं ऊपर चाहिए। 24 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 24x किसके बराबर आ जाएगा? 42 के। अच्छा, अब x की वैल्यू निकाल लो, 42 ओवर 24 और ये आ जाएगा 6 4 24 एंड 6 7 42। तो आपका x किसके बराबर आ गया? 7 ओवर 4 के। x 7 ओवर 4 के बराबर आ गया। हमने x की वैल्यू नहीं निकालनी बेटा, हमने निकालनी है 4x की। तो क्या करेंगे? यहाँ से बहुत से मेथड हैं, 4 को उठा के इधर ले आओ, 4x बन जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा 7 के। वो नहीं करना, दूसरा मेथड है आप लोगों के पास, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय x और 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 4 4 से कैंसिल और क्या आ जाएगा 7। बेटे दोनों तीनों तरफ से एक ही मेथड है, जिससे मर्जी कर लो आप, ठीक है। यहाँ से 4 पर लेके जाना वो भी हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व आउट करना है ये भी हो जाएगा। इसके एक दो पार्ट है, वो आप लोग देख लेना, उसमें से कोई मुश्किल लगे तो आप लोग टेक्स्ट कर देना, फिर उसी के हिसाब से आगे करवा देंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।